किसी के मन में किसी विषय को लेकर अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग पहले पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग रिवीजन क्लास आरंभ करेंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न है? कहीं से भी, गद्य पद्य कहीं से भी किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पहले आप लोग पूछो। अच्छा ठीक है, तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आप लोगों को रिप्लाई देना है। बच्चे निबंध लिख रहे हैं। पहला मेरा प्रश्न है कि बच्चे निबंध लिख रहे हैं, इसको आप लोग संदेहवाचक वाक्य में बदलिए। बच्चे निबंध लिख रहे हैं, इसको संदेहवाचक वाक्य में बदलना है। Excuse me. क्या आंसर होगा? वेरी गुड, बच्चे निबंध लिख रहे होंगे। और कोई? सहेली का, शायद बच्चे, कविता नहीं सहेली का, वहां निबंध ही होगा, शायद बच्चे निबंध लिख रहे होंगे। ठीक है, वेरी गुड। यहां पर क्यों ये हो रहा है? क्योंकि यहां पे संदेह की स्थिति है। माने हम स्पष्टता नहीं कह पा रहे हैं, जिसका जैसा कि पहला वाक्य था कि बच्चे निबंध लिख रहे हैं, माने यहाँ पे स्थिति स्पष्ट है क्यों लिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही संदेह में बदलना है तो वहां पे क्या है? एक शक। वहां पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये था संदेह। अगला प्रश्न मेरा, ईश्वर आपका भला करे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए।
अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। यहां आप लोग को बताना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। रिप्लाई दो आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से। प्रश्न है ईश्वर आपका भला करे, ठीक है। यहां पर आपको उत्तर ये बताना है कि अर्थ के आधार पर ये वाक्य का कौन सा भेद है। वेरी गुड, इच्छावाचक। अच्छा, कैसे पता चला आप लोग को यहां पर इच्छावाचक है? इच्छावाचक, ठीक है, ये तो मैं देख लिया आप लोग का आंसर, वेरी गुड। लेकिन आप लोगों ने कैसे पहचाना कि ये इच्छावाचक है? इच्छा का अर्थ क्या होता है? चाहत, चाहना। तो हम लोग यहां पे क्या कामना कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि ईश्वर किसका भला करे? आपका। क्या करे? तो भला करे। ये हम लोगों की चाहत है, ये हमारी इच्छा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाता है? इच्छावाचक वाक्य। अब अगला प्रश्न देखो आप लोग। यहां दो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। और दूसरा प्रश्न है विधानवाचक वाक्य में बदलिए। यहाँ पे दो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। एक है अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद बताना है, और दूसरा है जो इस वाक्य को जो यहाँ पे दिया गया है, जिस वाक्य का पहला आप लोग उत्तर दोगे, भेद बताओगे कि वो कौन से भेद के अंतर्गत आता है अर्थ की दृष्टि से, तो उसी में फिर क्या है, इसको बदलना भी पड़ेगा। विस्मयादि बोधक, ठीक है। अर्पित का उत्तर है ठीक। बाकी लोग आप लोग उत्तर दो, पहले प्रश्न का उत्तर ठीक है, वेरी गुड। दृश्य बहुत सुंदर है। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगने के कारण यहाँ पे यह हो गया, पहला प्रश्न का उत्तर हो गया विस्मयादि बोधक, और दूसरा क्या है कि विधान यानी कथनात्मक में हमें बदलना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दृश्य बहुत सुंदर है। अब अगला प्रश्न,
अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद बताइए आप लोग, क्या होगा? यदि वह मुझसे मिलता तो उसका काम अवश्य हो जाता। यहां पे अर्थ के आधार पे आपको वाक्य का भेद बताना है। वेरी गुड। अन्वेषा, सहेलिका, दीतिका। और बाकी लोगों का रिप्लाई नहीं है। अभी तक सिर्फ 3 ही रिप्लाई आया है, सहेलिका का, अन्वेषा का और रितिका का। क्यों इच्छावाचक होगा? अर्पित, प्रश्न पढ़ो। यदि वह मुझसे मिलता तो उसका काम अवश्य हो जाता, संकेत है। यहां चाहना नहीं है, यहां बोला जाता वो मिलता तब होता। वाक्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम यहां पे ईश्वर से या भगवान से प्रार्थना थोड़ी कर रहे हैं, किसी से मिन्नतें थोड़ी मांग रहे हैं, ठीक है? यहां पे विनती या प्रार्थना नहीं है। सब बोर्ड नहीं देख पा रहे हैं, क्या हुआ है? स्कूल लोगों कहां से आ रहे हैं? बाकी लोग तो उत्तर दे रहे हैं। एक बार राज, ये लॉग आउट करके लॉग इन करो। अर्पित को भी नहीं दिख रहा है। सहेलिका, रितिका, आप लोगों को दिख रहा है? अन्वेषा, यस सर। हाँ, आप लोग एक बार लॉग आउट करो फिर लॉग इन करो, दिखाई देगा। ओके, वेरी गुड। अर्पित और राज एक बार लॉग आउट करो फिर लॉग इन करो। यस सर, ओके, ठीक है। ठीक है अर्पित, तो यहां पर क्या है? संकेत है, यहां पे इच्छा नहीं है। अब अगला प्रश्न है आप लोग के लिए। कन्या ने अपना पाठ स्मरण कर लिया है। दो प्रश्न यहां भी पूछ रहा हूं। अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद, और दूसरा है निषेधात्मक वाक्य में बदलना है इसको।
या नकारात्मक, जो भी कह लो। दो प्रश्न यहां भी आप लोगों से पूछा गया। एक है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए कि किसके अंतर्गत आएगा, और दूसरा है निषेधात्मक वाक्य बनाइए। कथनात्मक, वेरी गुड। ठीक है, अन्वेषा का उत्तर भी नहीं किया। यानी यहां पर क्या होता है, जब भी नकारात्मक या निषेधात्मक की बात होती है वहां पे नहीं शब्द लग जाता है। ये इसकी विशेषता है नकारात्मक वाक्य की। सभी का उत्तर सही है, वेरी गुड। आप लोग विधानवाचक और कथनात्मक दोनों याद करके रखे हो। उसी तरह यहां पे होता है निषेधात्मक या नकारात्मक। यहां पर भी दो प्रश्न है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद, और दूसरा विधानवाचक वाक्य में बदलिए। वाह, वेरी गुड, सबने आप लोगों ने पहले उत्तर दे दिया। अब मेरा एक प्रश्न है, किसकी तरफ से रिप्लाई बहुत जल्दी आ गया है? सहेली का, रीतिका और अर्पित के तरफ से। तो चलो मैं सहेलिका से पहले पूछ लेता हूं कि सहेलिका, यहां आपका उत्तर सही है, प्रश्नवाचक है, लेकिन यहां पे देखो तो एक शब्द और है।
क्या है यहां पर एक शब्द और देखने को मिल रहा है। अन्वेषा इसलिए दोनों उत्तर दे रही हो, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। लेकिन यहां पे प्रश्नवाचक इसलिए होगा क्योंकि अंत में देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, अन्वेषण इसलिए दोनों लिख दिया है नहीं को भी ध्यान में रखते हुए, लेकिन चूंकि यहाँ पे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह के अंतर ये वाक्य के अंतर्गत आएगा। आप वहां पे ये कर सकते हैं कि हम पूरी तरह से यह जो नकारात्मक नहीं है इसको नहीं नकार सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर भी बोला जा रहा है कि नहीं करना है। क्या है? गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना? तो हम लोग सभी लोगों ने गांधी जी का नाम सुना है, लेकिन यहां पे नहीं क्या है, नकारात्मक के अंतर्गत नहीं आएगा। यहां पे नहीं सुनने के अर्थ में आ रहा है और यहां पे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह ही होगा। ठीक है अन्वेषा, नहीं के कारण लग रहा है नकारात्मक, लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। उत्तर उसी में छिपा हुआ है कि गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना है। यहां मना नहीं किया जा रहा है, ना नहीं किया जा रहा है, यहां पे यही प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये नकारात्मक के अंतर्गत नहीं आएगा। स्पष्ट है? बाकी लोगों ने आप लोगों ने दिया था, लेकिन यहां पे मैंने जानबूझ के ये प्रश्न उठाया आप लोगों के किताब से ही कि देखिए कुछ लोग असमंजस में आते हो या नहीं आते हो। नकारात्मक या निषेधात्मक शब्द पे ध्यान दो। वहां पे स्पष्टता हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां पे मना कर दिया जाता है, वहां पे नहीं करना है, ना, नहीं, ये सारे शब्द हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न। यहां मैंने एक ही प्रश्न पूछा है आप लोगों से, इसको संदेहार्थक वाक्य में बदलना है। उसका भाई परीक्षा दे रहा है, बदलो आप लोग। क्या होगा? अन्वेषा नहीं, क्या लिख रही? रुको रुको एक मिनट। उसका भाई परीक्षा दे रहा होगा, और कोई शायद उसका भाई परीक्षा दे रहा होगा।
शायद उसका भाई परीक्षा दे रहा है। तो यहां पर क्या है, जो भी आप लोग वाक्य बनाइएगा तो वाक्य बनाने के क्रम में ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि वहां पे संभावना हो, संदेह की स्थिति हो। जैसे यहां पे उसका भाई परीक्षा दे रहा है, यहाँ पे स्थिति स्पष्ट है, लेकिन जैसे ही वहां पे संभावना दिखाई जाती है, संदेह की स्थिति दिखाई जाती है, तो वहीं पे होता है संदेहार्थक वाक्य। में इसको बदलने के लिए इसलिए कहा गया है कि वहां पे आपको इस वाक्य में कहीं भी संदेह की स्थिति देखने को नहीं मिल रही थी, ये कथनात्मक था, तो इसी से बोला गया है कि आप लोग कथनात्मक वाक्य से इसको संदेहार्थक वाक्य में बदलिए। शायद लगा देने से सबसे अच्छा है वाक्य में, जिससे हम लोग परिचित हैं। तो अर्थ क्या था, इसके अलावा भी एक दो भेद है। जैसे विस्मयवाचक वाला हम लोगों ने देखा, प्रश्नवाचक है, संकेतार्थक है, आज्ञावाचक है। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं अब, अपनी अपनी आस्था के अनुसार नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। ये आप लोगों का प्रश्न है, क्या करना है इसको आप लोगों को आज्ञावाचक वाक्य में बदलना है। आज्ञावाचक वाक्य में आप लोग बदलिए इसको। नहीं अन्वेषा, यहां तो संदेह ही दिखा रही है, उसका भाई परीक्षा दे रहा होगा माने होगा जब लिख रही हो अब, तो यहां पे भी संदेह की स्थिति है, ठीक है, संभावना है। अगर गलत होता तो मैं आप लोगों को बता देता कहां क्या गलती हो रही है। अगला प्रश्न है, अपनी अपनी आस्था के अनुसार नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, आज्ञावाचक वाक्य में बदलना है। अपनी अपनी आस्था के अनुसार नित्य प्रार्थना करो। सभी के उत्तर आ गए?
यहां पर क्या है कि अपनी अपनी आस्था के अनुसार नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। कहीं भी आदेश, आज्ञा, ये सब का भाव इस वाक्य में प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों से कहा गया है कि इसको आज्ञा, जहां आदेश का भाव हो। तो जैसे ही हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग जो उत्तर दे रहे हो कि अपनी अपनी आस्था के अनुसार प्रार्थना करो, या हम लोग बोल सकते हैं कि आप सभी अपनी अपनी आस्था के अनुसार प्रार्थना कीजिए। ठीक है, तो यहां पे आदेश का बोध होना चाहिए, आज्ञा का बोध होना चाहिए, जो कि इस वाक्य में नहीं था। तो ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पाठ पर मैंने आज फिर से चर्चा की आप लोगों के सामने, प्रश्नोत्तर पे चर्चा हुई है। इसके अलावा अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पाठ से, तो आप लोग पूछ सकते हो। और जो आप लोग का टर्म 2 का जो सिलेबस है, फाइनल असेसमेंट का जो सिलेबस है, वो अभी आपके स्काइप पे अपलोड कर दिया गया, आप लोग वहां से देख सकते हो। हाँ, अर्पित मार्च में ही होगा। क्या फॉर्मेट होगा, किस प्रोसेस में होगा, वो आप लोग कुछ दिनों के अंदर ही जान जाओगे। हम लोग दे देंगे, डेट शीट दे देंगे आप लोगों को। तो आप लोग के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछो, नहीं तो आज की कक्षा में यही समाप्त कर रहा हूं। नहीं बेटा, अभी स्कूल कल खुलने का लेकर हम लोग के पास कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। तो जब तक हम लोगों को परमिशन नहीं मिलेगा स्कूल खोलने का, तब तक हम लोग कैसे स्कूल खोल पाएंगे। ठीक है, कोई भी सर्कुलर या नोटिफिकेशन अभी तक हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के पास से नहीं रिसीव किए हैं। देखो, इस विषय पे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता कि कौन स्कूल खुल गया, क्यों खुला है, किसके परमिशन से खुला है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, लेकिन हम लोगों के पास जो भी सर्कुलर आते हैं उसमें क्लियर लिखा हुआ रहता है सीबीएसई से कि जब तक आपको स्टेट गवर्नमेंट परमिशन न दे, स्टेट गवर्नमेंट का आपको इंस्ट्रक्शन न मिले, तब तक आप लोग मत खोलिएगा। ठीक है, तो कौन क्या कर रहा है उसके पीछे भागने की बजाय, जो मैंने आप लोगों से बार बार कहा है कक्षा में भी, कि हमें अपने आपको डिसिप्लिन वे से लेकर आगे बढ़ना है। हमारे लिए जो रूल्स रेगुलेशन निर्धारित कर दिए गए हैं उसका अनुसरण करना, उसका पालन करना है। हम लोग की कोशिश यही होनी चाहिए कि कभी भी हम लोग उन नियमों का जो बनाया गया है हम लोग के लिए उसका उल्लंघन न करें। तो मैंने बार बार आप लोगों को कक्षा में यही पढ़ाया, यही सिखाया है, और हम सबकी ये जिम्मेदारी होती है कि हम जो भी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन हो या सर्कुलर हो उसको अच्छी तरह से माने, चाहे वो एसओपी हो, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो मास्क पहनना है या सैनिटाइजर यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना से लेकर जो भी रूल्स हमारे लिए आएंगे, हम लोगों के लिए आएंगे, हम सबको उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो कौन क्या कर रहा है उसके पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। तो आज की कक्षा में यही समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।